अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 10th क्लास की जो न्यू मैथ की बुक है उसके लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें उसने आपसे क्वेश्चन किया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने क्वेश्चंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। एक रिजल्ट आपने याद रखना है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान में रखनी है सॉल्व करने के लिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब उसने आपसे बोला आयोटा 5 को आप करें सिंप्लीफाई। तो देखिए, अगर तो आयोटा की पावर ऑड होगी, मतलब 5 ऑड है ना, तो आपने उसको किसी तरीके से इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए आप उसको ब्रेक डाउन करोगे इस तरह से, मतलब आयोटा 4 इवन होता है, इवन बन गया, लेकिन ये आयोटा 5 था तो साथ मैंने क्या लिख दिया, आयोटा। आयोटा 4 डॉट आयोटा, इसका मतलब क्या है, आयोटा 5 ही है। लेकिन मैंने इसको स्केयर के फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा अगर ऑड नंबर है तो उसको क्या करना है, पहले इवन के अंदर ब्रेक डाउन करना है। अब 4 है तो इसको स्केयर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2, तो आएगा तो 4 ही, और साथ डॉट आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है, आपको बताया -1, और ये पावर 2 ऐसे ही आ जाएगी। और अब -1 जो है, अगर माइनस हो ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर इवन हो, या आपने रिजल्ट याद रखना है, अगर माइनस हो और पावर इवन हो, -1 पावर 4 6 8 कोई भी इवन पावर हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब कि माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर। -1 की पावर 2 था तो क्या हो जाएगा, +1। तो -1 पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, +1 डॉट आयोटा ऐसे ही। और आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, तो आयोटा को 1 से करेंगे तो आंसर आयोटा ही आएगा। तो यहाँ आपका क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि अगर पावर इवन हो तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर। अगर पावर ऑड हो, मतलब -1 की पावर फर्स्ट करें 3 होती या 5 होती, ठीक है, ऑड होती, तो उससे क्या करना था, वो माइनस पावर माइनस में ही रहती है। अगर आपके पास पावर ऑड हो, मतलब -1 की पावर 3 है, कैलकुलेटर पे भी अगर आप करेंगे ब्रैकेट लगाकर -1 पावर 3, तो आंसर क्या आएगा, -1। ब्रैकेट लगाकर -1 पावर 2 4 6 में से कुछ लिखेंगे, यानी इवन नंबर्स में से, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आपको पता भी होगा, वैसे मैंने बता दिया। अब आगे पार्ट नंबर 2 और बाकी पार्ट्स देखते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो आपके पास है आयोटा 16। तो आयोटा 16 को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 आयोटा 16। सबसे पहले आपने इसको वेरीफाई करना है कि ये इवन नंबर है 16, ठीक है, ऑलरेडी इवन है, तो आप उसको क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, सिंपल इसी को ही है जो है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की आपने कोशिश करनी है। तो आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 8, ठीक है, मतलब आप 16 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा 8 आता है, तो 2 इंटू 8 लिखना है आपने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये आ गया 8। अब आपने याद रखना है, आपको पता भी होगा, अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है और आपके पास पावर जो है वो इवन है, अब 8 इवन है ना, तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब माइनस जो है वो, अगर माइनस की पावर इवन दी हो ना, जैसे -1 की पावर 2 -2 की पावर 4 6 8 10 कोई भी इवन पावर है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस के अंदर। तो 1 की पावर 8 1 ही होता है, -1 की पावर 8 +1 होता है। अगर ओड होता, मिसाल के तौर पर -1 की पावर 9 होता, 9 ओड है, तो अगर ओड नंबर हो और माइनस हो तो फिर उसका आंसर माइनस में ही रहता है। लेकिन अगर आपके पास पावर इवन हो तो फिर माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे ब्रैकेट लगाकर -1 की पावर 8, तो आपको +1 आंसर मिल जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा की पावर -19, माइनस आयोटा की पावर -19। अच्छा, अब यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ पर भी। अच्छा, इस माइनस को सॉल्व करने का तरीका कर क्या होता है, आपने इसको ना पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाना होता है। ये आयोटा है ना, तो अगर आप 1 ओवर आयोटा लिखते हैं तो ये जो माइनस पावर है ना, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस हो जाएगी। ये नहीं होगी, ये वाली पावर जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के एक से दो तरीके। एक सिंपल तरीका कर क्या है कि अगर आयोटा के अंदर, सवाल के अंदर इस तरह अंदर माइनस हो ना, तो आपने क्या करना है, उस माइनस को इस तरह से बाहर लिख देना है और फिर आयोटा 19 आप अलहदा लिख दो। देखो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस आयोटा 19 ही, लेकिन ये -1 आप सेपरेट कर दो, यानी जो माइनस है ना इसको सेपरेट कर दो, फिर कुछ ना हो तो अंडरस्टैंड आपने कर लेना है कि क्या है, 1 उसके साथ मौजूद होता है।
यानी ये माइनस मैंने सिर्फ बाहर निकाल दिया है। अब इसको फिलहाल रहने दे, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। ये भी ऐसे ही चलता जाएगा, इसको आपने सॉल्व करना है। अब ये ऑड है ना, तो पहले पार्ट की तरह इसको ब्रेक डाउन करेंगे इवन के अंदर। 19 को ब्रेक डाउन करो तो 18 डॉट आयोटा। अब 18 को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू 9 डॉट आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद करेंगे तो -1, ये वाला ऐसे ही चलता रहेगा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, उसकी पावर 9 डॉट आयोटा ऐसे ही। अब -1 है और पावर 9 है, अगर पावर 9 है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पावर ऑड होगी तो फिर माइनस का साइन साथ रहेगा, अगर पावर इवन होगी तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये -1 और ये -1 की पावर 9 क्या होता है, -1 होता है, और साथ ये आयोटा आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हमारे पास बन गया 1 आयोटा। अब आपने इसको रेशनलाइज करना है, अगर आयोटा की फॉर्म के अंदर आंसर है ना, मतलब 1 की फॉर्म में, तो फिर आप इसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब इस आयोटा को ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। आयोटा 1 आयोटा, और जब आप आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, ऊपर वाला आयोटा ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस नीचे 1 है, अगर कुछ और साथ होता 2 वगैरह तो नीचे ही रहना था, लेकिन माइनस है और साथ 1 है, तो 1 नीचे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस माइनस को आप ऊपर ले जाएं। तो ये आंसर है हमारा माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 27 आयोटा -26। पार्ट नंबर 4 देखें, 27 आयोटा -26। अगेन आप देखेंगे आपके पास आयोटा -26 है, तो आप इसको पलटा देंगे, मतलब 1 आयोटा 26, नीचे आके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 26 हो जाएगा। ये 27 जो है ना वो ऊपर ऐसे ही रहने थे आप, ठीक है। तो अब इसको आप 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर 27 आ जाएगा। आयोटा 26 इवन है ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा 2 इंटू 13, मतलब 26 को 2 पे डिवाइड करें 13 आता है, तो 2 इंटू 13 लिखा जा सकता है। सिंपल सा तरीकाकार है। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें ये पता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 13। अब -1 है और पावर ओड है, अगर ओड होगी तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर इवन होगी तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर, तो ये आ जाएगा -1। तो ये -1 है, ये माइनस ऊपर साइज के साथ लेके जा सकते हैं, तो ये -27 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 देखें इसके बाद। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, 2 आयोटा आ गया, आयोटा 11 और आयोटा 5। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सिंपल हम क्या करेंगे, आयोटा 11 को अलग जिस तरह हम सॉल्व करते आए हैं अभी तक, और आयोटा 5 को अलग सॉल्व करते हैं। आयोटा 11 को सॉल्व करते हैं तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो ये ओड है, तो ओड को आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है इवन बनाने के लिए। आयोटा 10 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है, और इसी तरह इसको आयोटा 4 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। आयोटा 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखना होता है, और ये आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस बीच में ऐसे ही आयोटा स्क्वायर को 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 5 डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 2 डॉट आयोटा। अब माइनस है और पावर ओड है, तो फिर ये आंसर माइनस ही रहेगा। -1 की पावर 5 का आंसर क्या होता है, -1, -1 का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, फिर उसके बाद -1 है, पावर इवन है, अगर पावर इवन होगी तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर, तो -1 की पावर 2 क्या होता है, +1, +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये आयोटा माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उससे अगला पार्ट नंबर हम देखते हैं 6 जो है वो करते हैं। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर है हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, आयोटा 4 जमा आयोटा 3 जमा आयोटा 2 जमा आयोटा उसकी पावर 2। अब ये पावर 2 है, इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं, इसको बारी बारी जो है ना अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स के आयोटा 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2, और ये बड़ी ब्रैकेट एक लगा लें क्योंकि होल स्क्वायर है। आयोटा 3 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है -1, और ये आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और
स्केयर ऐसे ही आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, और साथ ये डॉट आयोटा ऐसे ही प्लस माइनस -1 जमा आयोटा और होल स्केयर। -1 पावर इवन है तो क्या हो जाएगा +1, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और ये साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा और साथ ये माइनस, तो माइनस आयोटा, फिर उसके बाद ये -1 और ये जमा आयोटा और ये होल स्केयर एज इट इज़। ये 1 ये -1 कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 0 का स्केयर, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या हो गया 6 हो गया। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास आयोटा 8 और आयोटा की पावर 5 और ऊपर है -5। तो अगर पावर माइनस में है ना, तो सबसे पहले आपको बताया हुआ कि आप उसको उल्टा के जो है वो पावर को पॉजिटिव कर ले। सबसे पहला काम जो हमारा यही होना चाहिए। तो ये -5 है ना, अगर इसको +5 करना है तो ये वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, मतलब आयोटा 8 नीचे चला जाएगा और आयोटा 5 ऊपर चला जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जब आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आप सिंपल इसको सॉल्व करें, पहले आयोटा 5 को सॉल्व करें तो आयोटा 4 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है आयोटा 2 इंटू 4, और बाकी आपका ये होल पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्केयर इंटू स्केयर डॉट आयोटा ऐसे ही, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है हमें पता है, और पावर 4 और होल पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद बेटा आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, -1 का स्केयर क्या हो जाएगा +1, और साथ डॉट आयोटा तो क्या आ जाएगा आयोटा, -1 है और पावर क्या है 4 है, इवन है मतलब, तो माइनस इसमें चेंज हो जाएगा +1 के अंदर, तो पावर 5 जो है वो एज इट इज़। आयोटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो 1 करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे 1 लिखा है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आयोटा 5 को जो है वो सॉल्व कर लें उसी तरह से जैसे पहले करते आए हैं। आयोटा 4 इंटू आयोटा, और आयोटा 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्केयर इंटू स्केयर डॉट आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और -1 का स्केयर जो है वो क्या हो जाएगा +1 डॉट आयोटा, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आयोटा, हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 7। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। अच्छा, अब आपके पास लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 आयोटा 13 और आयोटा 29। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल आयोटा 13 को सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं आयोटा 12 डॉट आयोटा मल्टीप्लाई 29 को क्या लिखा जा सकता है 28 डॉट आयोटा, मतलब पहले ब्रेक डाउन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल आयोटा 12 की जगह लिखा जा सकता है आयोटा 6 इंटू 2, मतलब सिंपल लिखा जा सकता है आयोटा स्केयर इंटू 6, और डॉट आयोटा इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्केयर इंटू 14, क्योंकि 14 2 से 28 होता है, और ये डॉट आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और -1 ऊपर पावर है 6, मतलब इवन है, तो -1 किस में चेंज हो जाएगा +1 में, साथ आयोटा ये ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और ऊपर पावर इवन है मतलब 14 है, तो -1 किस में चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, और साथ डॉट आयोटा है मतलब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आयोटा। अब आयोटा और आयोटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास क्या बनेगा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक दफ़ा दोबारा देखें, आयोटा 13 को ब्रेक डाउन किया आयोटा 12 डॉट आयोटा, आयोटा 29 को ब्रेक डाउन किया आयोटा 28 डॉट आयोटा। अब 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 6, और 28 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 14। आयोटा स्केयर की पावर इवन है ना, तो -1 किस में चेंज हो जाएगा +1 में, +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू 14 मतलब इवन है, जो 2 पे जाती है, तो ये भी -1 किस में चेंज हो जाएगा +1 में, +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा। आयोटा 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 स्केयर की वैल्यू -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमसे ये बोला है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा के फॉर्म के अंदर हमने इसको लिखना है। तो एक रिजल्ट आपको पहले ये बताया था, अब एक रिजल्ट और याद रखें कि आपके पास √-1 इक्वल होता है आयोटा के। √-1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, ये आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन इजीली एक स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आपको अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लिखा आएगा ना, चाहे उसके साथ 4, 5, 6 कुछ भी है, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो आप उसको आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह आप इसको यूँ लिख सकते हैं
-1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 1 4 ही आने, आंसर तो वही आने हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आप मुझे ये बताएं कि √-1 जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के। मतलब कि इतने हिस्से की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा। तो वो मैंने आयोटा बाय लिख दिया। और फिर √4 जो है वो अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। √4 का क्या मतलब होता है, 2। और √-1 का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + आयोटा 2, यहाँ आयोटा बाद में लिखे फिर भी ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो दोबारा देखें, 3 माइनस √-7 है, माइनस आ गया अंडर रूट के अंदर। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर लिखे, चाहे अलग अलग भी लिख लें कि 7 और डॉट √-1। बात एक ही होती है, एक ही अंडर रूट के अंदर चाहे लिख लें चाहे अलग अलग लिख लें। √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। और ये √7 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर आए तो 2/5 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये पार्ट नंबर 3 है। और √16 है ना, तो 16 और साथ √-1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस हमने साथ लिख दिया। अब -1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, आयोटा। और 16 का अंडर रूट होता है, इसे ओपन करें तो 16 का मतलब क्या होता है, √16 का 4 मतलब होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, √16 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 5। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। वो आयोटा आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी एक ही बात है। अब ये √2, अब इसमें देखें माइनस नहीं लगा तो इसको हम आयोटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस अंडर रूट के साथ माइनस है तो सिर्फ इसको हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -1 और साथ √3, या सिंपल जैसे मैं पहले लिखा था -1 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई -1 है, वो एक ही बात है। इसकी जगह लिखा जा सकता है आयोटा, इस पूरे की जगह ये ऐसे ही आ जाएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 का। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सिंपल है, आपने इसके अंदर ना रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके एक्स और वाई निकालना है। रियल पार्ट वो होता है जिसके अंदर आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके अंदर आयोटा होता है। देखें ये लिखा हुआ है 2x = 5, तो ये इसके अंदर आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। ये आपने लिखना नहीं, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए। और ये आपके पास आयोटा के साथ लिखा है ना, y-3 बाहर आयोटा, इसका मतलब आयोटा इसके साथ भी आयोटा इसके साथ भी। तो ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी। और यहाँ पर इक्वल के इस तरफ 1 जो है वो रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल क्या लिखते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि रियल कौन सा है, यहाँ से इक्वल के इस तरफ से रियल पार्ट कौन सा है, ये है 2x = 5। तो मैंने लिखा 2x = 5 इक्वल टू, यहाँ से इक्वल के इस तरफ रियल पार्ट कौन सा है, 1 है, ठीक है। इसके साथ आयोटा नहीं लिखा तो 1 क्या है, रियल पार्ट है। बीच में चाहे एक लाइन लगा दें। अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, y-3, आयोटा के साथ वाली वैल्यू। आयोटा नहीं लिखना, आयोटा का कोएफिशिएंट जो होगा वो लिखना है आपने y-3। इक्वल के उस तरफ आयोटा किसके साथ लिखा हुआ है, इस वैल्यू के साथ लिखा हुआ है। तो 2 हमारा जो है वो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा नहीं लिखना, जब कंपेयर करते हैं आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखनी है, उसका कोएफिशिएंट कह दें। अब यहाँ से y कैसे निकलेगा, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, y निकल आया। x पे आ जाए, +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। और ये 6 -4 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ये x भी आ गया और y भी आ गया। तो सिंपल था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। कुछ पार्ट इसमें है थोड़े से चेंज है, लेकिन बाकी आपके पास तकरीबन सेम ही है। आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो 2 है वो भी सेम है। उसके अंदर आपके पास 3x = 2 और -4 - y आयोटा = 5 + 3 आयोटा। तो देखें ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो हम लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वो आपने लिख लेना है पूरी लाइन इस तरह से जैसे मैंने पहले लिखी। तो यहाँ से रियल पार्ट कौन सा है, 3x = 2, और यहाँ से रियल पार्ट कौन सा है, 5। बीच में लाइन लगाएं,
यहाँ पर आपके पास जो रियल पार्ट है वो कौन सा है आपके पास। अच्छा ये देखेंगे क्योंकि माइनस आया हुआ है ना यहाँ पर, तो फिर ये -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +y। यहाँ पर तो प्लस ही था ना, तो इसलिए वो साइन चेंज नहीं हुए। इस माइनस की वजह से ये अंदर -4 और माइनस माइनस +y हो जाएगा। और यहाँ से आयोटा के साथ ये 3 है ना, तो 3 हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सॉल्व करें, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2 और 5 - 2 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y निकालना है, y इधर ही रहना है क्योंकि +y लिखा हुआ है, ये -4 उधर ले जाएं तो y निकल आएगा। y क्या आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3। अच्छा पार्ट नंबर जो 3 है ना, इसको आपने ज़रा देखना है। हम इसके अंदर डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 2 + आयोटा x 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। आप कंपेयर करते हैं ना रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ भी आयोटा लिखा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट रियल तो नहीं हो सकता। जिसके साथ आयोटा लिखा हो वो रियल पार्ट नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। यहाँ पर भी आयोटा यहाँ लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों सेपरेट पड़े हुए हैं, यहाँ पर सेपरेट नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए कि x को अंदर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाएं और इसके साथ भी हो, तो x मल्टीप्लाई रहा है ना, मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, y को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा y या 2y आयोटा। आप तरतीब जैसे मर्जी रख लें, वैसे y पहले लिख लें आयोटा बाद में, यहाँ पर भी x पहले आयोटा बाद में, बहरहाल अभी ठीक है इस तरह से भी। अब आपने सिंपल करना क्या है, इसको इसमें जो रियल पार्ट है वो सेपरेट एक ब्रैकेट में कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक सेपरेट ब्रैकेट में। देखें ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास 2x + y जो है वो रियल पार्ट के तौर पर सेपरेट हो जाएगा। फिर आपके पास प्लस ये इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी, तो x - 2y और आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आयोटा कॉमन ले लेते होते हैं और ये x आ गया, ये -2y जो है वो ऐसे आ गया, अब ये सेपरेट हो गया। अब आप कंपेयर कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, आपने लिखना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो सिंपल आप आगे पूरा लिख लीजिएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल कंपेयर करके जो है वो हम अब आंसर निकाल लेंगे। 2x + y जो है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 3 के, बीच में लाइन लगाएं, x - 2y किसके इक्वल होगा 4 के। ठीक है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखते हैं, ये आपको बताया है। अब यहाँ पर आपके पास एक और फिर प्रॉब्लम है कि यहाँ से x और y दोनों वैल्यूज दी हैं, तो हम एक तरफ दूसरी तरफ लेकर जाकर वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। यहाँ पर भी x और y दोनों दिए हुए हैं, तो वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसे सूरत हाल के अंदर हमने क्या करना है, ये देखें, ये आपके पास है -2y और यहाँ आपके पास है +y। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस स्टेप को थोड़ा आपने समझना है, यानी कि साइमल्टेनियसली आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस अगर यहाँ पर 2 आ जाए y के साथ तो +2y और -2y कैंसिल हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 बनाने के लिए लिखता हूँ मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को जो है वो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो गई। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो सकता है, तो अब मैं लिखूंगा ऐड, अगर मैं ये जुमला लिखूँ ऐड इक्वेशन 2 and 3 दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, मतलब ऊपर नीचे रख के इसे सॉल्व कर सकता हूँ। 4x + 2y = 6 और ये रख दो नीचे x - 2y = 4। ऐड में आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, चाहे ये ऊपर लिख लें, ये +2y - 2y कैंसिल, 4x + 1x कितना हो जाएगा 5x और 6 और 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमने लिखा है ऐड इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये 5 उधर जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2 = 10, x की वैल्यू आ गई 2। अब बेटा y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इस x की वैल्यू को, हमारे पास 3 इक्वेशन हैं 1, 2 और 3,
किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3, 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3। तो x की जगह x की वैल्यू जो आई है ना 2, वो आपने पुट करनी है, जमा वाई इज इक्वल टू 3 ऐसे इट इज आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और जमा वाई इज इक्वल टू 3। तो ये 4 है ना, 4 से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4। तो 3 माइनस 4 क्या होता है, -1। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 था। इसको एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि समझ आ जाए। तो आगे हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 भी जो है वो पार्ट नंबर 3 की तरह ये अयोटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1x यानी 1x ही आ जाएगा। अयोटा को x से करेंगे तो x अयोटा, जमा 2 को y से करेंगे तो 2y, तो अयोटा को y से करेंगे तो y अयोटा। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये x और ये y ये रियल पार्ट है, इनके साथ अयोटा नहीं है, इनको सेपरेट कर लेना है। और फिर उसके बाद आपके पास प्लस y, प्लस वाला पहले लिखना, माइनस वाला बाद में लिखने। इन दोनों के साथ अयोटा था ना, तो इसलिए इसको मैंने अयोटा को बाहर कॉमन लिख लिया, y माइनस x, ठीक है। अब आप लिखेंगे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लाइन पूरी लिख लेनी है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर। ये रियल पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 4 है, बीच में लाइन लगाएं, y माइनस x इज इक्वल टू। अभी देखें अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अयोटा के साथ क्या है, 1 है, और क्या है माइनस, माइनस अयोटा है, मतलब -1 अयोटा। अयोटा के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। अब आपने देखें ये आपके पास प्लस x है और ये आपके पास क्या है, -x। इसके अंदर ऑलरेडी इक्वेशन, इसको नाम दें 1 का, इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर इक्वेशन 3 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चीज़ मौजूद है। सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इससे होगा क्या, एक इक्वेशन ऊपर रखें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये वाली इक्वेशन नीचे रख लें। अब x वाले के नीचे रखें, मतलब -x है ना, -x और प्लस y है तो प्लस y इज इक्वल, मतलब सीक्वेंस से -1। ये प्लस x माइनस x जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 और 1y कितना हो जाएगा हमारे पास, 3y हो जाएगा ये, और 4 में से आप सिंपल 1 माइनस करेंगे तो लिखा हुआ है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, ये 3 इधर आके डिवाइड होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यू को जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, तो आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है वो मैं सिंपल पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट y इज इक्वल टू 1 आया ना, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन 1 के x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x जमा 2y की जगह क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमने निकाली है 1 इज इक्वल टू, ये 4 ऐसे ही 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद ये 4 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है। तो ये x आ गया, लास्ट पार्ट है, अब वो करते हैं। ये तो ये अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये सिंपल ही है, जिस तरह पार्ट नंबर 1 और 2 किया था उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। 3x माइनस 1 ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आपका ये है 3x माइनस 1, और यहाँ से रियल पार्ट क्या है, 8, बीच में लाइन लगाएं। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y माइनस 3, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी है 7। सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 प्लस करके 3 इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड होगा, तो 3 3 ज़ा 9, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो ये 10 हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज हमारी 1.1 10th क्लास मैथ की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम 1.2 करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।